सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टीम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने जावा के लेक्चर 2 को। तो आप सभी को पता ही है कि लेक्चर 1 में हमने काफी सारी चीजों को कवर कर लिया था, सारी बेसिक चीजों को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। देन आज एडवांस चीजों को कवर करेंगे, जैसे कि हमारे पैटर्न्स हो गए, एडवांस पैटर्न्स हो गए एंड हमारे फंक्शंस हो गए एंड थोड़ी बहुत और भी चीजें। तो आज की वीडियो में हम अपनी जावा को कंप्लीट कर देंगे। अब आप कहोगे कि एरेज वगैरह का टॉपिक तो आपने नहीं पढ़ाया, स्ट्रिंग्स नहीं पढ़ाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ाई, तो ये सब चीजें आपकी डीएसए में आ रही होगी। पढ़नी तो हमें सारी चीजें ही हैं, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, काम तो आपको सारा करना ही है। तो आपको क्या करना है, पहले 2 वीडियोस कंप्लीट करनी है जिसमें आपकी जावा कंप्लीट हो जाएगी। देन हम डीएसए को स्टार्ट कर रहे होंगे। सी प्लस प्लस की वीडियो भी आ रही होगी एंड आपकी जावा के साथ भी वीडियो आ रही होगी, दोनों के साथ आपके डीएसए को कवर कराया जाएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और स्क्रीन पर चलते हैं। और सबसे पहले हम पैटर्न्स को कवर करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जावा के लेक्चर 2 को। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था, आई होप आप सभी ने वो कर लिया होगा। तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि आज हम करने वाले हैं यहाँ पे पैटर्न्स एंड यहाँ पे फंक्शंस, और भी काफी सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में ये मान लो कि आपकी जावा के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम डीएसए को स्टार्ट करेंगे, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरेज, स्ट्रिंग, सारी चीजें हमारी डीएसए में ही आ जाएगी। ठीक है, पढ़ानी तो हमें सारी चीजें, बस हम उसको एक डीएसए का टॉपिक दे देंगे एंड सारी चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो के बाद सी प्लस प्लस और जावा की दोनों के साथ डीएसए की सीरीज आपकी आ रही होगी। तो अच्छे से आपको पढ़ना है, सारी चीजें अच्छे से करनी है। तो आज की वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना। सिर्फ 2 वीडियोस में मैंने आपकी जावा को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लेट्स गो, स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। मैं आपको बता देती हूँ कि जो पहली वीडियो थी उसमें हमने लूप्स के कॉन्सेप्ट पे एंड कर दिया था वीडियो को। बट लूप्स में एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, नेस्टेड लूप्स, मतलब कि लूप्स के अंदर लूप्स। जैसे कि हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लिखते थे ना, ऐसे ही हम लूप्स के अंदर लूप्स भी लिख सकते हैं। तो वही चीज आज हम कवर करेंगे, उसी चीजों को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है आपका प्रिंट द पैटर्न सॉलिड रेक्टेंगल। यहाँ पर ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल आपको बनाना है। ठीक है, नेस्टेड लूप्स में क्या होता है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, किस तरीके से आप लॉजिक को बिल्ड करना सीखोगे, किस तरीके से आप लूप्स लगाना सीखोगे। उसके लिए मुझे यहाँ पर पेन ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पेन ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखो, आपको ये 1 लाइन दिख रही है, ये 2 लाइन दिख रही है, ये 3 और यहाँ पे ये 4, मतलब 1 2 3 4 लाइन्स आपको दिख रही है। ये होती है हमारी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इसमें हम मैट्रिक्स पर वर्क करते हैं। आपने अगर 12th क्लास में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स चैप्टर होता था, उसमें रो और कॉलम वाइज हम काम करते थे, है ना। रो ऐसे होती हैं, ऐसे रो होती हैं और ऐसे हमारे कॉलम्स होते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पर कुछ हम करने वाले हैं, इसी तरीके से हमारा लॉजिक लगेगा। तो नंबर ऑफ रोज जो होती है वो काउंट होती है ऐसे 1 2 3 4। तो जो हमारा रूप लगता है वो लगता है 1 2 n, मतलब कि n को हम नंबर दे देते हैं जहां तक कि हमें लूप चलाना होता है, जितनी भी रोज तक हमें चलाना होता है उसको हम n बोल देते हैं। जैसे कि हमें 4 लाइंस तक की प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पे 1 से लेके 4 तक की जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो i 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 तक की हमारा जा रहा है। उसके बाद हमेशा i प्लस प्लस हो रहा है, तो ये हमारा हो जाता है रोज के लिए एक लूप। ठीक है, उसके बाद लूप्स के अंदर लूप्स, मतलब कि इसके अंदर भी एक लूप लगता है। अगर हम ये लूप प्रिंट करवा दे, देखो मैं आपको साथ के साथ सारी चीजें कराती चलूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाते हैं अपने वीएस कोड पर एंड यहाँ पर मैं खोल लेती हूँ अपना जावा प्रैक्टिस वाला जो हमारा है, वो वाला मैं खोल लेती हूँ यहाँ पर फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं फाइल पर, ओपन फोल्डर पर एंड हमने अपना डी में बनाया था जावा प्रैक्टिस। ठीक है, इस पर हमें चले जाना है अपने जावा प्रैक्टिस पर। अब क्या करना है, जावा प्रैक्टिस पर आने के बाद जितनी भी चीजें हैं फालतू की वो तो हटा देनी है। यहाँ से भी हटा दी एंड यहाँ से भी हटा दी। ठीक है, अब जो मेन है इसके अंदर जो हम शुरू से लिखते आए हैं वो तो हमें लिखना ही है। क्या लिखते आए हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, वो सब चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो पब्लिक क्लास, अपनी फाइल का नाम, ठीक है, मेन, एंड उसके बाद यहाँ पे पब्लिक
स्टैटिक वॉइड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली दिखती रहें। एंड ये क्लोज कर लेते हैं। वॉइड आपको मैंने बताया था कि वॉइड क्या होता है, नहीं बताया? वॉइड जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना तब बताती हूँ मैं आपको। स्टैटिक वॉइड मेन, एंड यहाँ पर हम बना लेंगे अपना स्ट्रिंग्स और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्स, ठीक है, एंड ब्रैकेट। तो ये चीज हो गई। अब इसके अंदर हमें काम करना है। तो इसके अंदर क्या वर्क करना है, हमारे से कहा गया है लूप लगाना है जो n तक चले, मतलब कि 1 से लेके <4 तक चले। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये जा रहा है आई <= 4 तक, एंड हमेशा आई प्लस प्लस हो रहा है। साथ के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रिंट करवाना है यहाँ पर स्टार, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना स्टार। तो ये ऐसे होगा 1 2 3 4 स्टार्स हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। सेव किया। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर कंपाइल जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, एंड एंटर। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, ओके, यहाँ पे कुछ एरर आई है मेरे पास, चेक कर लेती हूँ मैं। क्लास स्ट्रिंग मेन, सो यहाँ पे जो ये हमारी एरर आई है, यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग करना है ना कि स्ट्रिंग्स, ठीक है, थोड़ी सी ये गलती हो गई। एंड यहाँ पे अब लिख देती हूँ मैं जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, एंड एंटर। फिर ये यहाँ पर कंपाइल हो जाएगा, फिर हम कर देंगे जावा मेन, तो ये रन भी हो जाएगा। एंड रन होने के बाद मैंने कहा था 4 लाइंस पे हमारे पास रोज प्रिंट होके आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं अपना आउटर लूप, मतलब कि हमारा बाहर वाला लूप है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे भी 5 प्रिंट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम अंदर एक लूप चलाएंगे, ठीक है, अंदर एक लूप चलाएंगे, जो ये अंदर वाला लूप है, ये तो चलो एक 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 प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे अंदर जो लूप चलाएंगे वो चलाएंगे हम, जे हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ये भी हमारा वहां तक चलेगा जहां तक हम इसको ले जाना चाहते हैं, ठीक है, और स्टार को प्रिंट कर देंगे। जैसे कि मैं इसको रफ कर रही हूँ, मान लो ये है, और यहाँ से इसको उठाया पूरे कोड को और कॉपी, एंड यहाँ पर जाके अपना कर दिया मैंने इसको पेस्ट, ये फॉर लूप हटा के यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब देखो, आप पहले देखो कि यहाँ पे प्रिंट क्या होके आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जावा मेन एंड एंटर। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रिंट होके आया, कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब इतने सारे स्टार्स, फिर यहाँ पे एंड हो गया। तो यहाँ पे हमें 100 नहीं प्रिंट करना, हमें जितने स्टार्स प्रिंट करने हैं उतने, मान लो मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं या 4 स्टार्स प्रिंट करने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब एक बार इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे कर देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, स्पेलिंग गलत हो गई, एक काम करते हैं यहीं से इसको रन करके चलते हैं, देन रन, या फिर यहीं पर लिखता है जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, एंड एंटर। तो अब ये कंपाइल हो जाएगा, साथ के साथ हम इसको रन भी कर देंगे, जावा मेन एंड एंटर। तो ये देखो कितने स्टार्स कहे थे, 4, तो यहाँ पे 4 स्टार्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए, तो पूरा रेक्टेंगल बन गया ये। तो ऐसे ही देखो, ये हमारा हो गया आउटर लूप। अब मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। ये हमारा हो गया आउटर लूप, मतलब बाहर वाला लूप, ये हमारा हो गया इनर लूप, मतलब अंदर वाला लूप। तो इसको हम नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। तो जे क्या हुआ, आई की वैल्यू, अब इसको ड्राई रन करके देखो, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, दो वैल्यू यहाँ पर चल रही है, ठीक है। आई की वैल्यू है शुरुआत में 1, जब आई की वैल्यू 1 है तो हमने चेक किया आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर हमने ये कंडीशन चेक करी, क्या 1 हमारा 4 से छोटा है, और 4 के इक्वल तो है नहीं पर 4 से छोटा है, एक कंडीशन सही हुई, तो हम चले जाएंगे अपने अंदर वाले लूप पर, ठीक है। तो अंदर वाले लूप पर गए, इसने कहा जे 1 है, ठीक है, तो जे की कंडीशन चेक करी, जे हमारा 1 हो गया, और जब हमने चेक किया ये कंडीशन भी सच है, फिर हम अंदर जाएंगे। तो जब ये कंडीशन सच हुई तो हमने कह दिया कि एक बार स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है, 1 टाइम स्टार प्रिंट हो गया।
अब जब एक बार आपका स्टार प्रिंट हो गया, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जे प्लस प्लस पर चले जाएंगे। एक बार क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अब जैसे ही आपका एक बार स्टार प्रिंट हो गया, तो आप क्या करोगे, फिर जे प्लस प्लस पर जाओगे। अब जो वैल्यू आपकी 1 थी, वो अब यहाँ पर 2 हो गई। फिर चेक करेंगे कंडीशन, क्या 2 भी हमारा सही है, कंडीशन सही है, तो हम अंदर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 स्टार्स प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे, ऐसे ही ऐसे चेक करेंगे, तो ये पूरी एक लाइन में 4 स्टार्स प्रिंट कर देगा। जब ये चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये फिर से बाहर आ जाएगा और ये आपको अगली लाइन पे भेज देगा। फिर यहाँ पे चेक करोगे, अब की बार यहाँ पे जाओगे आई प्लस प्लस पे, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू 2 होगी, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर ये प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपका लूप यहाँ पर चलता रहेगा और ऐसे ही आपका पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये वाला पैटर्न आ चुका है। अब नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा होलो रेक्टेंगल। होलो रेक्टेंगल क्या होता है, ये देखो, एक लाइन पूरी ये है और एक लाइन पूरी ये है। ये तो वही चीज दिख रही है अभी जो हमने क्रिएट की ऊपर, देखो 1 2 3 4 ऐसे ही आ रहे हैं सारे स्टार्स, तो ये 2 लाइन तो वही है। बट जो ये वाली लाइन है, इनमें 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं और बीच में स्पेसिस प्रिंट है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, एक आउटर लूप है। आउटर लूप हमेशा कैसे चलेगा, जितनी भी नंबर ऑफ रोज है उतनी, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ रोज है, तो यहाँ पे हम 5 तक की इसको कर देंगे लेस देन इक्वल्स टू 5। फिर इनर लूप में क्या होता है, इनर लूप में होता है हमारे पास j इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट कर देंगे और कितने तक जाना है, यहाँ पे m है, तो मैं यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5, 5 तक ही हमें यहाँ पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम j प्लस प्लस कर देंगे। अब हमें एक कंडीशन रखनी है, जब i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 आपको पता है, जब i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, और जब i की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू है और j की वैल्यू भी लास्ट वाली वैल्यू है, तो हमारे पास स्टार प्रिंट कर दो, नहीं तो हमारे पास एल्स में स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब करके देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ले जाती हूँ उसको आउटर लूप को 5 तक और j को ले जाती हूँ मैं यहाँ पे 5 तक ही। ठीक है, दोनों को 5 तक ले जाती हूँ और स्टार प्रिंट करती हूँ, तो अभी तो सेम वर्क होगा कि 5 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है, स्टार हमें जब प्रिंट करवाना है, अगर ये तो मैं ऊपर ही पहुंचा देती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, एंड एंटर। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर मेरी आई की वैल्यू होगी इजिकल्स टू 1 के, ठीक है, और ये और का साइन होता है, और जे की वैल्यू भी इजिकल्स टू होगी 1 के, तो यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं, एंड फिर से और अगर मेरी j की वैल्यू या i की वैल्यू अगर होगी मेरी 5 के इक्वल, तो ठीक है, क्योंकि हमें पता है 5 के इक्वल ही है, और j की वैल्यू भी अगर मेरी होगी 5 के इक्वल, तो मेरा कर दो यहाँ पर स्टार प्रिंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना करवा देंगे स्टार प्रिंट, कट किया एंड पेस्ट। नहीं तो एल्स में मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर स्पेस, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ स्पेस प्रिंट हो जाए। तो अब अगर हम चेक करें कि हमारा क्या प्रिंट होगा, तो उसके लिए हमें ऊपर करके इसको करना होगा रन, जावा जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, एंटर, एंड यहाँ पर मेरा ओके, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया होगा, ये रहा सेमीकोलन, सेव कर देते हैं, जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, एंटर, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा मेन एंड एंटर, तो मेरे पास होलो रेक्टेंगल प्रिंट होके आ गया भाई। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आउटर लूप चला, तो 5 टाइम्स हमारा स्टार प्रिंट होके आ गया, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार प्रिंट होके आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जे की वैल्यू जब चेक की है, तो हमारा आई प्रिंट होके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको तो यहाँ से रफ कर देती हूँ, एंड में चलती हूँ अपने यहाँ पर। इसको कट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा आई ऐसे करके प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि ये तो एक आउटर लूप चल गया। अब जब इनर लूप की बात आती है, ठीक है, जब यहाँ पर इनर लूप की बात आती है, तो क्या हो जाता है, आई जे मतलब j की वैल्यू चलती है 5 टाइम्स, तो जब j की वैल्यू 5 टाइम्स चलेगी, हम अंदर आ जाएंगे। जब 1 है, मतलब कि j की वैल्यू 1 है,
और i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे चलते हैं, जब j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। और लास्ट में भी जब हमारा ये है, तो यहाँ पे भी पूरा ये हमने प्रिंट कर दिया, किसकी वजह से, कि जब 5 है वैल्यू तब और 1 है वैल्यू तब प्रिंट कर दो। तो पहले तो हमारा ये प्रिंट होके आएगा, अगर हम एल्स की कंडीशन ना दे। आप देख सकते हो, चलते हैं एक बार, देखो खाली इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अपना ये एल्स की कंडीशन ना देती तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आता। सेव किया मैंने और मैं कर देती हूँ उसको चेक, तो दोनों टाइम्स यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएंगे, जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जावा मेन, एंटर। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रिंट हो गया है कि ये तो हमारी 5 प्रिंट होगी, ये भी हमारे 5 स्टार्स प्रिंट हो गए, बट यहाँ पे हमारे दोनों स्टार्स एक साथ आ रहे हैं। क्यों, समझो इस चीज को। जब हमारी i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 5 है और j की वैल्यू भी 5 है, तब हमारे पास आप स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज ये सारी चीजें चल ही रही हैं, ठीक है, नहीं तो ये सारी चीजें चल ही रही हैं। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने स्टार स्पेस को प्रिंट करवा देंगे, सिंपल। यहाँ पे हमारे स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे अदरवाइज कंडीशन में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल्स, और यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्पेस एंड सेव। सो अब मैं इसको करती हूँ यहाँ पर रन, जावा सी, दोबारा लिखती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा ओके सेमीकोलन मिस, तो यहाँ पे लगा दिया है अपना सेमीकोलन। सेव करते हैं, लिखती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, एंटर। फिर क्या करूंगी, यहाँ पर लिखा जाएगा जावा मेन एंड एंटर। सो मेरे पास होलो रेक्टेंगल प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसको अच्छे से ड्राई रन करके देखना कि कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। सो ये वाली चीज हो गई, ये वाला क्वेश्चन कर लिया आपने। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाफ पिरामिड, ये प्रिंट करना है आपको हाफ पिरामिड। तो ये कैसे प्रिंट होगा, 1 2 3 4, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है यार कि एकदम से सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन, तो ऐसे कैसे हो सकता है। आप देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, तो आउटर लूप तो लग जाएगा, 1 2 3 4 मतलब कि 4 तक की एंड हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे दिख रहा है कि जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज है उतने ही स्टार है, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही स्टार है। अगर 1 नंबर ऑफ रोज है तो 1 ही स्टार है, 2 नंबर ऑफ रोज है तो 2 ही स्टार है, 3 नंबर ऑफ रोज है तो 3 स्टार है, 4 नंबर ऑफ रोज है तो 4 ही स्टार है। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को समझोगे तो ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सो मैं आपको है ना एक तरीका बता देती हूँ, आपको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। तो इंट n इज इक्वल्स टू, हम इसकी वैल्यू दे देते हैं कि 5 तक हमें ये चलाना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे n तक जाना पड़ेगा, ठीक है, n तक चले जाएंगे हम। और यहाँ पे ये तो हमारा हो गया आउटर लूप, अब बना देते हैं इनर लूप। इंट j की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हो जाएगी और j की वैल्यू जाएगी हमारी i तक, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज है, जितने नंबर ऑफ i है, उतने ही नंबर ऑफ हमारे कॉलम्स, मतलब कि उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना j प्लस प्लस एंड लास्ट में यहाँ पर हम कर देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। और इसके बाहर जो ये है हमारा, इसके बाहर यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, सिर्फ ln, ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता रहे। सेव किया एंड इसको कर देते हैं ऊपर, एंड यहाँ पे कर देते हैं जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो गया अब हमारा, वाइल वन एरर पार्सिंग रीच्ड 13th लाइन में, ओके ये देखो यहाँ पे एरर आ रही है, एक ब्रैकेट हमारा मिस है यहाँ पे 13th वाली लाइन में। सो इसको कर देते हैं ऊपर एंड यहाँ पे लिखा जाएगा जावा सी मेन मेन डॉट जावा, ठीक है, एंड एंटर। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा जे इज इक्वल्स टू आई, जे इज इक्वल्स टू जे लेस देन इक्वल्स टू आई हमारा होना चाहिए, एंड सेव। एंड अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पर रन, जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, ठीक है।
एंड यहाँ पे अब कर देते हैं जावा मेन, जावा मेन एंड एंटर। तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। बिल्कुल हमारा सही हाफ पिरामिड प्रिंट होके आ चुका है। तो कितना 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 इजी क्वेश्चन था, आपने भी देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद से सॉल्व करोगे, इसको देख लो एक बार। इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, उल्टा चल रहा है काम। क्या चल रहा है? 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं एंड 1 हो रहे हैं। तो यहाँ पे बस क्या चेंजेस करने हैं? कुछ भी चेंज नहीं करना, थोड़ा सा ही चेंज करना है। देखो, अगर आपकी कभी भी ऐसे उल्टी सिचुएशन आती है ना, रिवर्स वाली, तो यहाँ पे एन से स्टार्ट कर दो इसको, ये अपना साइन चेंज कर दो, 1 तक ले जाओ इसको एंड आई माइनस माइनस कर दो, इतना हो गया। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे जैसे कि 1 से जा रहा था ये, तो अब क्या करना होगा आपको? अब इसका उल्टा करना होगा, ये J1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू कहां तक जाना होगा? 1 तक की। आई लेस देन इक्वल्स टू आप जा रहे हो 1 तक की, और जे तो हमारा 1 से स्टार्ट हो ही रहा है, सिंपल। एंड इसको कर देते हैं सेव एंड इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे लिख रही हूँ जावा सी फिर स्पेस फिर यहाँ पे मेन डॉट जावा, ठीक है, एंड एंटर। उसके बाद यहाँ पे जावा मेन मैं लिख रही हूँ एंड एंटर। तो ये देखो इनफाइनाइट लूप चल गया। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो इसको रोको, वरना अगर ऐसे इनफाइनाइट लूप चल जाता है तो हमारी मेमोरी फुल हो जाती है लैपटॉप की। सो अब ये पहले अच्छे से देखो, ये देखो एन से स्टार्ट हुआ हमारा और कहाँ तक की गया? हमारा 1 तक की गया। ठीक बात है, 5 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक की लेके जाएंगे और हर बार आई माइनस माइनस हो रहा होगा, ठीक है। बट ये चीज मेरे हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ रोज तो उतनी चाहिए ना, हमें जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज है उतनी चाहिए। बट हम इसको उल्टा कर रहे हैं, तो चलो हमने ये वाली लाइन लिख दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्या एरर है। यहाँ पे ये तो हमें चेंज ही नहीं करना था, बस ऊपर वाला लूप चेंज करना था, ठीक है। तो हम इसको तो ऐसे ही चलाएंगे क्योंकि हमें उतनी ही नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, पहले ही एरर आने वाली है। दोबारा से लिखते हैं, जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा जावा मेन एंटर। यहाँ पे बिल्कुल इन्वर्टेड हाफ पिरामिड हमारा प्रिंट होके आ गया है। बस आपको क्या चेंज करना है? बस ये आपको ये चेंज करना है कि काम उल्टा हो जाए, तो इसलिए आपको ये चेंज करना है। देन अंदर वाले लूप में कुछ भी चेंज नहीं होता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है? इन्वर्टेड हाफ पिरामिड है बट ये रोटेट है बाय 180 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ स्पेसिस हैं, ठीक है। अभी तक हमने ऐसे प्रिंट किया था, इधर की तरफ बढ़ रहे थे ये, ठीक है, ऐसे स्टार प्रिंट हो रहे थे, ठीक है, ऐसे स्टार प्रिंट हो रहे थे। बट अब की बार कुछ उल्टा है, ऐसे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट हो रहे हैं स्टार्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए देखो, पहले तो नंबर ऑफ रोज ही लिखी जाएंगी, बट उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज तो आप प्रिंट कर दो, 1 2 3 4 नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो जाएंगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो इधर की स्पेसेस होती है ना, ये काउंट होती है। ये ऐसा नहीं होता कि इधर बस स्पेस स्पेस दे दो और हो गया काम, नहीं। ये इधर की स्पेसेस काउंट होती है। जैसे कि यहाँ पे 1 स्पेस है, यहाँ पे हमारी 1 स्पेस है, यहाँ पे हमारी 1 स्पेस है, यहाँ पे हमारी 1 स्पेस है, सब में 1 1 स्पेसिस आ रही हैं। तो कैसे 1 स्पेसिस आ रही है? जैसे कि 1 है, 1 1 1 1 1 स्पेसिस आ रही है। तो आप देखोगे जे 1 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन एन माइनस आई का क्या मतलब है? एन क्या है? मान लो आपका 4 है एन, क्योंकि 4 नंबर ऑफ रोज है। जब आई माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? यहाँ पे हमारा हो गया 3, 3 आया। तो यहाँ पे 3 का मतलब है 1 2 3, 3 स्पेसिस कम है यहाँ पे। और n माइनस आई अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, और जब y की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा? एक बार इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आपकी 3 स्पेसिस आ गई, तो यहाँ पे अभी 3 लिख दो, ठीक है। जब n माइनस आई यहाँ पर करेंगे तो n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 2, तो यहाँ पे आपको 2 स्पेसिस मिलेंगी। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 1 स्पेस है, मतलब 4 माइनस आई, मतलब कि 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ पे 0 स्पेस है। तो 3 2 1 0 स्पेस आ रही है, तो मतलब कुछ उल्टा है काम। तो उल्टे के लिए हमने यहाँ पे ये वाला लिख दिया और यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ एक बार, एंड यहाँ पर देख लेते हैं नीचे जाके। फिर हमें स्टार्स को प्रिंट करवाना है। तो स्टार कैसे प्रिंट होगे? जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर्स ऑफ स्टार्स है, तो वही हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे।
ठीक है, और यहाँ पर फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, सिर्फ ln रखेंगे ताकि हम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पर जाते रहे। तो एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या, ये मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। इसकी वैल्यू हमने 5 दे रखी है। फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से चलेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू n तक जाएगा, आई प्लस प्लस हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया आउटर लूप। सो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये हमारा है यहाँ पर आउटर लूप। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर इंट j इज इक्वल्स टू, कहाँ से चलेगा, j 1 से ही चलेगा, एंड j कहाँ तक जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस आई तक, ताकि हमारा हमेशा जितना भी आई हो वो n में से माइनस होता रहेगा, तो एक एक कम होता रहेगा और आपकी स्पेसिस आ जाएंगी। फिर हमेशा j प्लस प्लस होता रहेगा। तो ये हमारा हो गया इनर लूप। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनर लूप। इस लूप में यहाँ पे हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर अपने स्पेस को प्रिंट करना है। ठीक है, जितना भी स्पेस होंगे वो इसके हिसाब से आते रहेंगे। फिर क्या करना है, ये वाला लूप लग गया। अब फिर से एक और फॉर लूप लगाएंगे, जिसके अंदर हम दे रहे होंगे फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंट j इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, जितने स्टार्स प्रिंट करने हैं, हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं j लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब जितना आई है उतने ही हमें चाहिए। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ j प्लस प्लस। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इनर लूप। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड इनर लूप। ये हमारे कमेंट्स हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मुझे प्रिंट करने हैं अपने स्टार को। फिर यहाँ पे हमारा प्रिंट एलन वाली लाइन कहाँ पर प्रिंट होगी, कहाँ पर हमें डालनी है, यहाँ पर डालनी है। तो मैं लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड सिंपल, यहाँ पर और कुछ नहीं, एंड इसको कर देती हूँ मैं सेव। अब इसको करेंगे हम यहाँ पर रन। तो रन करने के लिए यहाँ पे लिखते हो जावा सी मेन डॉट जावा एंटर। तो यहाँ पे क्या एरर आई मेरे पास, यहाँ पे एरर आई है, यहाँ पे मुझे लिखना है लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1। अब लिखती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा एंटर। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा जावा मेन एंड एंटर। सो यहाँ पे देखो स्पेस 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 एंड बिल्कुल सही तरीके से आपको इन्वर्टेड 180 डिग्री में बिल्कुल सही तरीके से हाफ पिरामिड प्रिंट होके दिख रहा है। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। अगर इनमें कोई भी दिक्कत हो पहले मुझे जाके कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं आपको वहीं पे सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। पहले 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से ड्राई रन करके देखो, सारी चीज करके देखो, देन आगे का स्टार्ट करना। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस अभी तो बहुत इजी इजी लेवल के चल रहे हैं, अभी तो डिफिकल्ट लेवल के भी आएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होंगे, सारी चीजें होंगी। तो अच्छे से बैठे रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 वाले क्वेश्चन पर। अभी तक हमने स्टार 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 वाले प्रिंट करवा के देखे हैं, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब हाफ पिरामिड तो प्रिंट करवाना है, बट ऐसे नहीं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, 1 तो प्रिंट हर उसमें हो रहा है, मतलब जो एक बार आ गया वो दोबारा रिपीट होगा। 1 आ गया तो 1 दोबारा रिपीट हुआ, 2 आ गया तो 2 दोबारा रिपीट हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आई से स्टार्ट करेंगे और नंबर ऑफ रोज देख लेंगे, 1 2 3 4 5 है तो नंबर ऑफ रोज 5 है, तो n तक जाएगा। एंड जितने नंबर ऑफ रोज है आप देख रहे हो उतने ही आपको यहाँ पे संख्याएं दिख रही है, मतलब कि नंबर्स दिख रहे हैं। प्रिंट क्या करोगे, जे की वैल्यू प्रिंट करोगे प्लस स्पेस प्रिंट करोगे इसके साथ, और खत्म काम आपका। तो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं जाके। ठीक है, एंड इसको नीचे ले आते हैं, एंड यहाँ से इसको सारी चीज को हटा देते हैं। अब लिखते हैं फॉर लूप, यहाँ पे आ जाएगा इंट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू n तक जा रहा है, एंड हर बार आई प्लस प्लस आपका हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आउटर लूप वगैरह मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, फिर मैं आप लिख देती हूँ j इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, j लेस देन इक्वल्स टू आई तक जा रहा है। सेम वही लॉजिक लग रहा है जो पहले वाले में लगा था, क्योंकि हाफ पिरामिड ही है, बस प्रिंट करवाने का तरीका अलग है। तो मैं लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या करना है, एक तो j की वैल्यू प्रिंट करनी है प्लस उसके साथ हमें स्पेस भी प्रिंट करना है। एंड
नीचे आके हम यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट एलन, ताकि अगली अगली लाइन में आता रहे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना प्रिंट एलन एंड अपना ब्रैकेट एंड सेव। ठीक है, अब मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा ऊपर एंड यहाँ पे कर देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा एंटर एंड यहाँ पे कर देती हूँ जावा मेन एंड एंटर। सो यहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रिंट हो गया है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5, क्योंकि बार बार हमारी आई की वैल्यू रिपीटेड होती रहती है, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन भी बहुत बहुत इजी था। सो अब हम करते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन को। सो हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले नोट्स पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट द पैटर्न इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विद नंबर्स। हाफ पिरामिड प्रिंट करना है। अभी हमने क्या प्रिंट किया था, अभी हमने यहाँ पर प्रिंट किया था कुछ ऐसा 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो अब हमें इसका उल्टा प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1। तो अब इसका उल्टा प्रिंट करना है। तो उल्टा प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलते हैं अपने यहाँ पर, ये रहा हमारा। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कुछ, ये इसमें लिख रखा है कि हमारा आई है लेस देन एन तक की जाएगा, मतलब कि 5 रोज प्रिंट हो जाएंगी। एंड ये तो अभी आपने किया है। ठीक है, आपको याद होगा कि क्या क्या करा था। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, 1 2 3 4 5, आपको पता है कि 5 रोज है, तो ये वाली लाइन तो आपकी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, इसमें जे 1 से स्टार्ट होगा और n माइनस आई प्लस 1 तक जाएगा। तो मतलब n माइनस आई प्लस 1 तक का मतलब है n माइनस आई कितना होगा, मान लो n हो गया 5, 5 माइनस आई प्लस 1, तो कितना बैठता है यहाँ पे, यहाँ पे बैठ जाएगा आपका 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1 बैठ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो अब कहोगे फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे, अब आप ये कहोगे कि ये फॉर्मूले कैसे याद रखूं। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये फॉर्मूले खुद से याद हो जाते हैं। 2 3 फॉर्मूले ही है, n माइनस आई, n माइनस 1 एंड सो ऑन, ये 3 4 ऐसे ही है आपके पास जो आपको याद रखने पड़ते हैं। देन आपका जे प्रिंट हो जाएगा, फिर आप प्रिंट एलन कर देना, आपका ये वाला हाफ पिरामिड विद नंबर्स प्रिंट होके आ जाएगा। n माइनस आई प्लस 1 है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ n माइनस आई प्लस 1, ये फॉर्मूला है। देन इसको कर देती हूँ मैं यहाँ से सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपना। सो इसको रन करने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है जावा सी मेन डॉट जावा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा जावा मेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जावा मेन एंड एंटर। तो देखो आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1, ऐसे करके आपका ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, प्रिंट द पैटर्न फॉलो इट रेक्टेंगल। अब आप कहोगे सेम दिख रहा है ये तो, बट सेम नहीं है। देखो आप 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5 6 है, तो रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर। इसमें हमारा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा था, 1 1 2 1 2 3 ऐसे करके आ रहा था। इसमें रिपीट कुछ नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके काउंटिंग्स टाइप में प्रिंट होके आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 तो हमारे रोज है, तो रोज का वाले लाइन तो हमारी सेम रहेगी। और जितने हमारे नंबर ऑफ रोज है उतनी ही हमारी नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे हमें दिख रही होगी। 1 रो है तो 1 आइटम, 2 रो है तो 2 आइटम। तो ये प्रिंट क्या करना है, एक नंबर देना है जिसको आपको प्लस प्लस करना है। कहने का मतलब है कि सेम चीजें रहने वाली है। यहाँ पे आप अपने आई वाली लाइन को प्रिंट करोगे और यहाँ पे जो प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं एक इंट नंबर इज इक्वल्स टू 1 या 0। ठीक है, 0 से ही तो प्लस प्लस होगा। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना नंबर प्रिंट होके आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1 ही लिख देती हूँ उसको। ठीक है, 1 से स्टार्टिंग होगी क्योंकि, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर प्लस प्लस हो जाए हर बार। ठीक है, क्या हो जाए, नंबर प्लस प्लस हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर प्लस प्लस एंड इसको कर देते हैं हम सेव। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, फिर क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे जावा मेन। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जावा मेन एंड एंटर। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सारी चीजें हमारे पास प्रिंट होके आ गई। तो हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देन इसके बाद आपके हार्ड वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं 0 1 की फॉर्म में करना है। तो 0 1 होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इस टाइप में हमें प्रिंट करना है। नंबर ऑफ रोज देख लो, 1 2 3 4 5। तो आपको पता है दो तो ऐसे लगने हैं कि जो हमने लिखा ही हुआ है
5 तो रोज मतलब कि n तक की जाएगा, और जिस रो में जितने नंबर है उतने ही हमारे रोज के हिसाब से आइटम सेट हो रही है। तो j लेस देन इक्वल्स टू i मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर बार इंट एक सम बना लेंगे, सम में कर देंगे i प्लस j, जितने भी i है और j है उनको हम प्लस कर देंगे। अगर हमारा जो भी सम आएगा वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है और 0 आ जाता है तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास 0 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम, और यहाँ पे यहाँ तक का काम तो हम सेम रखेंगे, देन यहाँ से हम हटा लेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी इंट सम, एक वैल्यू बना रहे हैं हम, और इस सम में हम कर रहे हैं i प्लस जे। ठीक है, अब i प्लस जे आप कैसे प्रिंट करवाओगे, यहाँ पे देखो, आप एक बार क्या करो, i प्लस जे को यहाँ पे प्रिंट करवा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर दो। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अब इस नंबर की हमें जरूरत नहीं है, वो तो उस क्वेश्चन के लिए ही हमें जरूरत थी, बाकी कोई जरूरत नहीं है। प्रिंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सम को हम यहाँ पे अपना प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको सेव करते हैं। अब लिखते हैं अगर हमारा सम, अगर लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर हमारा सम पूरा मॉड्यूलो सम मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर ये पूरा 0 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाएगा 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 और स्पेस। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एल्स में मेरे पास 0 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर कॉपी, एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ 0 एंड सेव। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पे रन, जावा सी मेन डॉट जावा एंड एंटर। उसके बाद यहाँ पे कर देती हूँ जावा मेन एंड एंटर। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रिंट होके आया, ये क्या हुआ 21, ठीक है 30, 41, 41, 5051। तो देखो ये जो 2 है इसको हटा दो, ये जो आगे की नंबर्स है इनको हटा दो, यहाँ पे आप 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो ऐसे करके हमारे पास प्रिंट हो गया, जैसे कि 2 आया तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एल एन कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो ज्यादा समझने में, एंड रन करते हैं जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, एंड कंपाइल हो गया, आप कर देते हैं जावा मेन एंड एंटर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंट हो गया है, अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा। तो अगर मैं ये सम वाली लाइन हटा दूं, पहले हम इस एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं, वरना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं यहाँ पे अपना पेन ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें मैं अच्छे से समझा पाऊँ। सो मेरा पेन ओपन हो चुका है, तो अब मैं देखती हूँ आई की वैल्यू है 1 शुरुआत में, और कुछ नहीं है। देन नीचे आते हैं, फिर देखते हैं जे की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो गया आई, ये हो गया मेरा जे। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, और जब हम आई और जे को प्लस करेंगे तो 1 + 1 कितना होता है 2। ठीक है, 2 वैल्यू हमारी 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है, तो ये इजिकल टू 0 आ जाएगा। मतलब जब हम 2 को 2 से ऐसे करके डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 0 से इक्वल हो गया, तो क्या प्रिंट होगा 1 प्रिंट होगा। ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है, फिर हम अंदर जाएंगे अपना, यहाँ पर हमने प्रिंट ये सारी चीजें प्रिंट करवा दी। फिर हम दोबारा से चलते हैं, अब जे की वैल्यू 1 से हटके हो जाएगी 2। ठीक है, जब j की वैल्यू 2 हुई तो हम यहाँ पे कहेंगे कि i की वैल्यू तो अभी भी 1 है, तो मतलब कि 3, और 3 हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो अब हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा 1। तो ऐसे ही आपकी चीजें चलेंगे और आपका सारा प्रिंट होके आ जाएगा। अब आप कहोगे अभी तक आपका प्रिंट नहीं होके आया, तो इस लाइन को यहाँ से हटा दो, एकदम प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक बार यहाँ पर सम भी प्रिंट करके दिखा रही थी। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जावा सी स्पेस मेन, यहाँ पे कर देती हूँ मेन डॉट जावा। ठीक है, एंड एंटर। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा मेन, प्रिंट होके आ गया, जो हमें चाहिए था वही हमारा प्रिंट होके आ गया। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। तो ये अब आपका बटरफ्लाई पैटर्न आ चुका है, ये थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है,
एडवांस पैटर्न्स हम इनको बोलते हैं। तो एक लेवल और ऊपर हम जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजों को डिटेल में बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है प्रिंट द पैटर्न बटरफ्लाई पैटर्न। सो बटरफ्लाई कुछ ऐसी होती है ना, मतलब ऐसे तो नहीं दिखा सकती मैं, ये इसके पंख हैं, ये भी इसका पंख है और ये बटरफ्लाई है। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रिंट करना है आपको। तो उसके लिए यहाँ पे हम अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं ना, तो इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ये मिसिंग है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपना लेकर आती हूँ इसके नीचे स्टार 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 स्टार। तो ऐसे कुछ प्रिंट होगा ये। ठीक है, तो ये हमारी लाइन मिसिंग थी, ऐसे प्रिंट होगा। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट ये रहा, ये इसको हम बोल देते हैं अपर केस, एंड एक पार्ट ये रहा जिसको हम बोल देते हैं लोअर केस। ठीक है, तो ऐसे करके पहले हम ये वाला पार्ट प्रिंट करवाएंगे, फिर ये वाला, और फिर दोनों को प्रिंट करवा देंगे एक साथ। तो जब अपर केस की बात आ रही है तो कुछ ऐसे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो पहले ये लेस देन 4 तक की जाएगा। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे, ये जाएगा 1 2 4। ठीक है भाई, फिर उसके बाद 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है। मतलब कैसे प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। तो एक तो ये वाला आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, एक ये वाला, इसको हम बोल देंगे यहाँ पर, इसको इरेज करती हूँ मैं, एक और मतलब इनर लूप बोलते हैं जिसको, वो हमारा चल जाएगा एन टू आई, मतलब कि आई तक जाएगा, जे से आई तक जाएगा ये। और जे की वैल्यू 1 है तो 1 तक की जाएगा। मैं बोल दूंगी 1 से आई वैल्यू तक की ये हमारा जा रहा होगा। ठीक है, पहले इतना प्रिंट करके देखते हैं कि हमने लॉजिक अपना सही देखा है क्या। तो यहाँ पर चलती हूँ मैं, देखो धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। सो सबसे पहले यहाँ से सारा ही हटा देते हैं हम, यहाँ तक का पार्ट। एंड ये भी एक मेरे से यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला ब्रैकेट हट गया। तो अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ फोर लूप, एंड इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से चलेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक जाएंगे, अभी बात हुई थी, एंड आई प्लस प्लस कर देंगे। साथ के साथ यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि इंट आई से चलेंगे, आई इज इक्वल्स टू, या जे से, जे इज इक्वल्स टू 1 से चलेंगे, और जे लेस देन इक्वल्स टू हमारा हो रहा होगा आई के इक्वल्स, एंड आई एंड जे प्लस प्लस हो रहा होगा। साथ में हमें स्टार को प्रिंट करना है। ठीक है, सो स्टार को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मेरा, स्टार। तो अब मैं अगर सेव करूं एंड इसको रन करूं तो ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आना चाहिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार। ठीक है, अब यहाँ तक हम एन तक जा रहे हैं, तो या फिर एक काम कर लो, 4 तक जाना है तो 4 ही लिख दो। ठीक है, एंड सेव। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, ये क्या हुआ, दोबारा से करना है, CLS। यहाँ पे कर देती हूँ जावा सी मेन मेन डॉट जावा, एंड यहाँ पे लिखते हैं जावा मेन। यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, और यहाँ पे अपना वो भी मिस है, क्या बोलते हैं हम इसको, डबल कोट्स, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए अपना प्रिंट एलन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अच्छा हुआ सेंटेक्स भी मिस हो गया, फिर इससे हमें ये भी याद आ गया। तो यहाँ पे कर देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा जावा मेन एंड एंटर। तो कुछ ऐसे स्टार प्रिंट होके आना चाहिए था, बट खाली प्रिंट होके आया है, ऐसा क्यों, यहाँ पे हमने स्टार नहीं दिया, स्पेस स्पेस दे दिया। ठीक है, सेव। एंड अब चेक करते हैं यहाँ पर जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, एंटर, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा जावा मेन एंड एंटर। सो ऐसे स्टार प्रिंट होके आगे जैसे हमें चाहिए थे। तो ये वाला पार्ट तो हमने अभी प्रिंट कर दिया, सिर्फ इतना पार्ट अभी हमने प्रिंट कर दिया। अब ये जो बीच में स्पेसिस है ये हमें प्रिंट करनी है। तो कितनी स्पेसिस है, फर्स्ट लाइन में 1 2 3 एंड 4 5 6। एक बार यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कितनी स्पेसिस है। देखो स्पेसिस काउंट करो, 1 यहाँ पे, तो एक तो ये स्पेस हो गई, 1 2
3 4 5 6, पहले में हमारी 6 स्पेसीज है, ठीक है। सेकंड में उससे 2 कम होगी मतलब कि 4 स्पेसीज होगी, फिर उससे कम होगी मतलब कि 2 स्पेसीज होगी, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। एक चीज आपने देखी, यहाँ पे 2 2 का गैप आ रहा है, तो स्पेस के लिए एक लूप लगेगा। स्पेस के लिए जो लूप लगेगा उसके लिए ये फॉर्मूला है 2 × n−1। जब भी हमारे 2 के स्पेसेस आते हैं तो 2 × n−1 का लगेंगे। तो जैसे कि मैं इसको रफ कर देती हूँ, यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको। 2 × n−1 का मतलब है 2 × n−1, ठीक है। अब 2 क्या है, 2 तो 2 है, कांस्टेंट है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू हमारी 4 है, ठीक है। तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 8 -1, यहाँ पे 7, मतलब कुछ ऐसे करके 6 स्पेसिस बैठेंगे। 4 -1 कितने होते हैं, 3, और 3 2 6, तो यहाँ पे 6 स्पेसिस हमारे बैठ रहे होंगे। ऐसे ही हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, या तो हम इसका अलग से वेरिएबल बना ले या यहीं पर सेट कर दे। इसके नीचे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्पेसिस के लिए फॉर लूप इंट j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, j लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू n-1 तक की हमारा जा रहा होगा, फिर हो रहा होगा j प्लस प्लस। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और स्पेस को प्रिंट करना है, आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे हमारी स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बट खाली स्पेस तो दिखती नहीं है, खाली स्पेस तो दिखती नहीं है, तो उसके लिए हमें नीचे वाला जो हमारा ये है, ये भी हमें प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट करना होगा, ये रहा हमारा नीचे वाला, मतलब कि ये वाला पैटर्न भी, साइड वाला भी हमें प्रिंट करना है। तो सेम जो हमने ऊपर लॉजिक लगाया था वही हम ये वाला लॉजिक को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसको सेव कर देंगे, तो ये जो अपर केस वाला है हमारा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ अपना जावा, यहाँ पे क्या एरर आई हमारे पास, ब्रैकेट की एरर आई है, ब्रैकेट नहीं लगाया हमने, सो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाना जरूरी है, ठीक है। एंड इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, एंटर, एंड यहाँ पे आ जाएगा जावा, सॉरी यहाँ पे है ना, हमें n-1 नहीं n-i लिखना है, ठीक है। ये जरूरी है, इसको ध्यान रखना। एंड एक काम और कर सकते हैं हम ना, यहाँ पर एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं, इसके बाहर इंट स्पेसिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 इंटू n-i, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। एंड यहाँ पे सिंपल लिख दो आप स्पेसिस, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने लिख दिया स्पेसिस एंड सेव, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे CLS कर देते हैं एक बार, तो अब लिखते हैं जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे है ना n में प्रॉब्लम बता रहा है, क्योंकि n तो हमने दे ही नहीं रखा, जो हमारा n हम मान रहे हैं वो संख्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं जावा सी मेन डॉट जावा, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा मेन एंड एंटर। तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आया, हमारे पास ऊपर वाला अपर केस पूरा सॉल्व होके आ गया है। एंड यहाँ पे मैं कर सकती हूँ अपर हाफ हमारे पास प्रिंट होके आ गया। एंड लोअर हाफ के लिए हम क्या करेंगे, यही पूरा कॉपी करेंगे, कॉपी कर दिया पूरा, एंड यहाँ तक की कॉपी होगा, ये ब्लू वाले तक की है ना, यहाँ तक की कॉपी होगा। सो कॉपी कर दिया, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना लोअर हाफ, ठीक है। एंड इसके नीचे इसको प्रिंट कर दो। देन कुछ नहीं करना, यहाँ पे 4 लिखना है, 4 से स्टार्टिंग होगी, इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पर ये जाएगा हमारा 1 तक, एंड यहाँ पे हम कर देंगे i माइनस माइनस, ठीक है। एंड इसको कर देती हूँ सेव। एंड अब इसको करके देखते हैं हम रन। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ जावा मेन एंड एंटर। सो यहाँ पे देखो पूरा बटरफ्लाई पैटर्न प्रिंट होके आ गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मतलब छोटे छोटे लॉजिक से ही बड़ा हमने क्वेश्चन कर दिया है।
तो पहले आपको इधर वाला पार्ट देख, पहले तो आप ये कर लो, उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लो। हाफ हाफ में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले और उसका हाफ देखना है, फिर बीच वाला देखना है, देन लास्ट वाला। जितने भी आप लूप्स बना सकते हो उतने लूप आप बना सकते हो, जितने आपकी मर्जी, जिस भी तरीके से आपका आंसर आ सकता है उस तरीके को आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करवाना है। जब मैंने C++ कराई थी तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे, तो यहाँ पर आपके जावा में हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। उसी तरीके से आपको C++ में करना है, बस क्या करना है, वहां पर C++ का कोड लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पर आपको C++ का कोड लिखना है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी बहुत आसान है, आपने सारी चीजें कर रखी है, बस दिमाग नहीं लगाना आपको। देखो, यहाँ पे पहले आप देख रहे हो कि पहले आपकी स्पेस आ रही है बहुत सारी, तो पहले आप स्पेस प्रिंट करवाओगे। अब स्पेस के लिए कितनी स्पेसेस आ रही है ये कैसे काउंट करें, यहाँ पे 1 स्पेस आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 3, पहले हमारी 4 स्पेसेस आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एक स्टार इधर हो गया, तो 3 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, 1 स्पेसेस एंड 0 स्पेसेस। तो कुछ ऐसे चल रहा है, 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे कुछ आपका काम चल रहा है। पहले तो आप आउटर लूप के लिए देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 लग जाएगा आपका, ठीक है, रोज के लिए 5 वाला चल जाएगा। देन आप यहाँ पे देखोगे स्पेसेस के लिए 1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा और हर बार स्पेस प्रिंट होके आ रही होगी। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा काम चल रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी स्पेसेस वगैरह प्रिंट करवा दो, फिर यहाँ पर अपने स्टार्स प्रिंट करवा दो। स्टार्स कितने प्रिंट करवाओगे वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स के लिए ही मुझे ये लूप चलाना है और 5 लाइन्स के लिए ही मुझे ये वाला लूप चलाना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर ही, एंड यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं। पहले तो ये अपर और लोअर में से लोअर वाला हटा देते हैं, क्योंकि नीड ही नहीं है इसकी। तो और यहाँ पर क्या क्या करना है, ये वाला तो हमारा सेम रहने वाला है, आउटर लूप वाला, बस इसको हम 5 तक चलाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5। ठीक है, अब लेस देन इक्वल्स टू, मैं भी इसको 5 तक रखना चाहती हूँ और यहाँ पे मेरी स्पेस प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये स्पेस वाला मैं यहाँ से हटा देती हूँ। एक मेरा स्टार वाला चलेगा और इसमें जो स्टार होंगे मेरे, वो भी हर लाइन में 5 प्रिंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं सेव एंड इसको कर देते हैं एक बार रन। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा मेन एंड एंटर। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे प्रिंट होके आया, अभी तो मतलब सीधी लाइन में प्रिंट होके आए और इधर से स्पेसेस आ गए। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि जितने मेरे हैं, एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी n-i, मतलब जितना भी नंबर है उससे कम। तो यहाँ पे अब मैं इसको कर देती हूँ कंपाइल, जावा सी मेन डॉट जावा, फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना, यहाँ पे क्या एरर आई मेरे पास, n नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5, क्योंकि हमारा 5 ही है, n हमने 5 मान रखा है, तो इसलिए हमारी n में एरर दे देता है। एंड इसको कर देती हूँ यहाँ पर मैं कंट्रोल S से सेव। सो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा, यहाँ पे अब क्या एरर आ गई है, यहाँ पे हमने है ना सारी जगह S लगा दिया है। जब हम इसको सेव कर रहे थे ना तो हमारे से S लिखा गया होगा, एंड कंट्रोल S से इसको कर देते हैं हम सेव। तो अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ जावा मेन, ठीक है, जावा मेन एंड एंटर। तो अब हमारे पास वही पैटर्न प्रिंट होके आ गया जो हमें चाहिए था, बिल्कुल सेम पैटर्न देख रहे हो आप। तो ऐसे ही आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, ये नहीं कि हर जगह एंडिंग पे बस लिख दिया 5 और खत्म काम, ऐसे तो सीधा प्रिंट होके आ गया। अगर आप लॉजिक लगाते कि अच्छा 4 3 2 1 आ रहा है तो उल्टा काम हो रहा है, तो हम कर सकते हैं कि n जो नंबर है हमारा उसमें से हम माइनस कर दे i को, तो हमारे ये निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप लगा सकते हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा। ये कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4 5, फिर इधर से जा रहा है 1 2 3 4 5। इस तरीके से मत देखो, एक लाइन में 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 3 है, फिर 4 4 4 है, एंड 5 5 5 है। तो नंबर तो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। पहले बाहर वाला लूप लगाएंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ रोज है 5, तो मतलब हम n को 5 रख लेंगे।
फिर यहाँ पर हमें दिया जा रहा है कि क्या हो रहा है, ये 1 2 मतलब पहले स्पेसेस प्रिंट हो रही है, तो स्पेस कितनी प्रिंट हो रही है यहाँ पर 1 2 3 4, पहले में 4 प्रिंट हो रही है, दूसरे में 3 2 1 0, वही वाली कंडीशन लगेगी जो अभी लगाई थी n-i वाली, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट होके आ जाएंगे। अब प्रिंट करना है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे करके प्रिंट करना है। अब आप एक चीज देख रहे हो, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लूप लगा देंगे कि जे जाएगा हमारा आई तक, और हमें प्रिंट क्या करना है, आई को प्रिंट करना है, जो भी हमारा आई है वो प्रिंट करता है सम स्पेसिस के साथ, और खत्म आपका काम। देखो कुछ नहीं है इन चीजों में, क्वेश्चंस बड़े हैं बट आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं इनके, ठीक है। तो अब हम पहले यहाँ पे तरीके से काम करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करोगे तो लिखोगे एंड n इजिकल्स टू जो भी आपको n का नंबर देना है वो, एंड यहाँ पे लास्ट में आपको n ही देना है। अब n-i तक हम यहाँ पर जा रहे होंगे और स्पेसेस को प्रिंट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमें स्टार्स को, जब स्टार्स नहीं, जब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्रिंट करेंगे आई प्लस, आई में मुझे यहाँ पर देना है, उसके बाद एक स्पेस आ जाए, ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है और आपका ये काम हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर कर देते हैं रन। मैं कर रही हूँ जावा सी मेन डॉट जावा एंटर, एंड यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं आती है तो हम लिखते हैं यहाँ पर मेन डॉट जावा मेन, ठीक है। जावा मेन मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो बिल्कुल वही पैटर्न आपके पास प्रिंट होके आ गया, ठीक है। सो अब देखते हैं हम, यहाँ पर हमने 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी के साथ कर लिया है। अब हमारा कुछ ये वाला क्वेश्चन आता है, प्रिंट द पैटर्न पैलिंड्रोमिक पैटर्न। इसमें क्या चेंजेस है, इसमें आ रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड ऐसे ही 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ऐसे प्रिंट होके आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, एन तो हमारा 5 ही है, पहले वहां तक जाएंगे, फिर स्पेसिस देखेंगे कितने हैं। स्पेसिस यहाँ से देख रही हूँ 1 2 3 4, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 स्पेसिस है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा सेम n-i वाला, फिर स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर इसको पहले ऐसे प्रिंट करेंगे, पहले हम इतने हाफ को प्रिंट कर लेंगे और फिर इतने हाफ को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। वही वाला जो हमने बटरफ्लाई में किया था ना, वही वाला काम करेंगे। तो जब फर्स्ट हाफ को प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ पर दे रहे हैं कि j की वैल्यू i तक चलेगी, ठीक है, और j की वैल्यू लेस देन 1 तक जाएगी और j माइनस माइनस होगा और बाद j प्रिंट होके आ रहा होगा। ऐसे ही इसमें ये बस 2 से चलेगी, मतलब कहने का मतलब है पहले हम इसको n-i वाले को लिखते हैं जिसमें हमारी स्पेसेस प्रिंट होके आ रही होंगी। तो पहले तो ये हमारा आउटर लूप लग गया, तो ये तो हो गया हमारा आउटर लूप। इस तरीके से वर्क करना है जो मैं अब की बार आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आपका n-i वाला चलेगा, सेम चीज स्पेस प्रिंट होके आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे कर देंगे, ये हो गया हमारा स्पेसिस के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट हमारा होने वाला है यहाँ पर, ये हो गया j इजिकल्स टू 1। अब मतलब यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे हमें फर्स्ट हाफ प्रिंट करना है। अब फर्स्ट हाफ क्या है, मैं लिख देती हूँ फर्स्ट हाफ, यहाँ अपर हाफ भी नहीं लिख सकते, फर्स्ट हाफ ही लिखेंगे। पहले हमें यहाँ पे ये प्रिंट करना है, ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास है कि हम चलेंगे j इजिकल्स टू, कहाँ तक चलेंगे, j इजिकल्स टू चलेंगे i से, मतलब जितना भी i नंबर होगा, क्योंकि उल्टा काम चल रहा है। और यहाँ पे हम यहाँ पे कर देंगे इजिकल्स टू 1 तक की हमारा चलेगा, और हर बार j माइनस माइनस होगा और हमारा प्रिंट होके आ रहा होगा यहाँ पर j, ठीक है। एंड सेव। अब इसको रन करते हैं एक बार, मैं अपने आ जाती हूँ यहीं पर, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, ठीक है, और जावा मेन एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो ऐसे प्रिंट हो गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। और अब एक चीज ध्यान रखना, पहली लाइन में 1 ही प्रिंट होना है, तो इसलिए हम 2 से स्टार्टिंग करेंगे और i तक जा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अब मैं लिख देती हूँ 4 इंट, कहाँ से शुरू कर रहे होंगे, मैं लिखती हूँ इंट j इजिकल्स टू हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा होगा और जाएगा j लेस देन इक्वल्स टू i तक, क्योंकि जितने i नंबर है उतने ही लाइन में आना चाहिए, और j हर बार अब की बार प्लस प्लस हो रहा होगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन या प्रिंट मैं करने वाली हूँ अपने जे को ही, एंड सेव एंड सेमी कॉलन बिल्कुल नहीं भूलना, फिर से सेव। अब हम इसको कर देते हैं रन, जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल रट ही जाएगा, जावा सी मेन डॉट जावा, जावा मेन, एंटर। तो ये देखो बिल्कुल वही चीज प्रिंट होके आ गई जो हमें पैटर्न में कही गई थी। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आप भी देख रहे हो। देन चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट द पैटर्न डायमंड पैटर्न। तो डायमंड आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है, और पतंग काइट भी कुछ इसी तरीके की होती है। तो ये पैटर्न आपको प्रिंट करवाना है। तो पहले आप क्या करोगे, इसको हाफ ले लोगे और फिर नीचे का हाफ ले लोगे। तो अपर एंड लोअर, यहाँ पे भी देखो मैंने एक मिस्टेक कर रखी है लिखने में, क्वेश्चन में। यहाँ पे भी आपके ये वाले स्टार्स 2 बार प्रिंट होने हैं, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपका ये प्रिंट होगा, तब आपका ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो अपर केस जब प्रिंट करोगे, सबसे पहले आपको इतना प्रिंट करना है। ठीक है, तो इतना प्रिंट करने के लिए आप पहले इसको अच्छे से बाउंड्री कर दो, ताकि आप इसमें सारी चीजें अच्छे से कर सको। पहले आपको हाफ प्रिंट करना है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्पेस, 1 2 3। कितनी स्पेस है, 3 2 1 0, इतनी स्पेसिस है। तो n माइनस आई वाला लगा दो पहले। तो पहले तो ये चीज लगा के आते हैं, देन फिर मिलते हैं। तो ये है हमारा 4 के लिए। तो यहाँ पे इसको कर देती हूँ मैं क्लोज। ये हमारा n 4 के लिए चलेगा, सेव। एंड यहाँ पे ये 4 तक ही जाएगा, मतलब n तक जाएगा, और n माइनस आई में हम दे देंगे स्पेसिस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इतना तो हमारा लिखा हुआ है। फिर स्पेसिस के बाद हमारे पास आने हैं स्टार। स्टार कुछ ऐसे आने हैं, स्पेसिस तो आगे, पहले 1 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 5 स्टार है, और फिर यहाँ पर 7 स्टार है। ठीक है, तो इस तरीके के स्टार्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू आई माइनस 1, मतलब 2 इंटू आई माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टार्स के लिए, 2 इंटू आई माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैं हटा देती हूँ, 2 इंटू आई माइनस 1 हमें लिखना है, एंड हटा दिया मैंने इसको। यहाँ पे लिखती हूँ फोर लूप इंट j इज इक्वल्स टू 1 से चलेगा, j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई, 2 इंटू n माइनस आई तक ये हमारा चल रहा होगा। n माइनस आई तक तो नहीं चलेगा, ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, n माइनस नहीं चलेगा, i माइनस 1 तक ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, i माइनस 1 तक की ये हमारा चल रहा होगा। एंड हर बार j प्लस प्लस कर देते हैं और स्टार को प्रिंट करवा देते हैं। तो स्टार को प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करवाऊं, यहाँ पर स्टार को प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ स्टार एंड सेव। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। जावा सी मेन डॉट जावा, एंटर। एंड एरर आते हुए, सेमीकोलन को मिस करते हुए, हम यहाँ पर दोबारा से सेमीकोलन लगा के सेव कर देंगे। जावा सी मेन डॉट जावा, एंटर। एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना जावा मेन एंड एंटर। तो कुछ ऊपर वाला पैटर्न हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है लोअर को। तो ये तो अपर केस वाला हो गया। लोअर के लिए हम क्या करेंगे, सेम ये वाला कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करके एक ही चीज काम करना है, एन से लो और 1 तक जाओ, और ये वाली चीज उल्टी कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर कर दो आई माइनस माइनस, एंड सेव। तो अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना जावा सी मेन, मेन लिख देती हूँ दोबारा से, मेन डॉट जावा, एंड यहाँ पे कर देती हूँ जावा मेन एंड एंटर। तो बिल्कुल डायमंड पैटर्न प्रिंट होके आ गया जो हमें चाहिए था। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत आसान क्वेश्चंस है। अगर आप इस वीडियो को 2 टाइम्स देख लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब क्वेश्चंस तो खत्म ही हो गए, पता ही नहीं चला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फंक्शंस पर। देखो, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर पैटर्न्स के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ये आपका लास्ट टॉपिक बचता है फंक्शंस। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एरेज, स्ट्रिंग्स, 2D एरेज, ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, बट वो हमारी डीएसए में आएंगे। सब चीजों को मैं डीएसए में लेकर आऊंगी। आपकी जावा इतनी ही है, अगर आपको बेसिक्स करनी है ना बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए आपको इतना पढ़ना इनफ है।
सो वे आपकी थोड़ी एडवांस चीजों में आ जाती है, तो इसलिए हम यहीं तक, अगर आपको बेसिक चीजें पढ़नी है तो यहाँ तक आपके लिए इनफ होने वाला है। ठीक है, अब फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? वैसे थोड़ा सा मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में फंक्शंस के बारे में। जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है वो फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। बिल्कुल सही बात बताई थी। जावा में फंक्शंस को मेथड्स भी कहा जाता है, बट इसमें एक सिचुएशन आ जाती है। क्या सिचुएशन आ जाती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता रही होंगी। ठीक है, वैसे हम फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं। ये कोड रीयूजेबिलिटी ये कोड रियूजेबिलिटी, मॉड्युलैरिटी एंड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब फंक्शंस का लिखने का सिंटैक्स क्या होता है? इसको लिखते कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रिटर्न टाइप आ जाता है, यहाँ पे फंक्शन का नेम, ये कहाँ पर पहुंच गया? यहाँ पे रिटर्न टाइप आ जाता है, यहाँ पे हमारा फंक्शन का नेम आ जाता है जो भी हम अपनी मर्जी से देना चाहे। इसके अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पे जो भी हमें परफॉर्म करना है टास्क वो हम कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको है ना एक फंक्शन बना के दिखा देती हूँ। ये लूप्स का काम तो हमने बहुत सीख लिया। लूप्स तो आपके ऐसे हो गए होंगे कि बस रट गए होंगे इन क्वेश्चंस के बाद। तो अब जैसे कि हमारा मेन फंक्शन होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब जो ये पब्लिक स्टैटिक है ये हमारे क्या है? ये हमारे कीवर्ड्स है। ठीक है, वॉइड भी एक हमारा कीवर्ड ही है, ये तो ये हमारे कीवर्ड्स है। ठीक है, कभी भी हम इनको वेरिएबल्स में यूज नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो चीजें हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाएंगे। अगर हम कभी भी फंक्शन बनाते हैं तो उससे पहले लिखा जाता है पब्लिक स्टैटिक। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक। अब पब्लिक स्टैटिक के बाद जैसे कि यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ है, वॉइड एक ऐसी चीज है जो खाली होता है, जिसमें हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमें यहाँ पे एक नेम प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वॉइड, तो यहाँ पे आपको कुछ भी रिटर्न कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंट माई नेम, तो ये मैंने बना दिया। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रिंट के बाद जो माई का एम है वो एम बड़ा रख रहे हैं, फिर माई के बाद जो एन का नेम है वो बड़ा रख रहे हैं। इसको हम कैमल केस बोलते हैं। ये एक लिखने का तरीका होता है। अगर आप दूसरी तरीके से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये एक अच्छा तरीका है लिखने का। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जैसे कि प्रिंट नेम लिख रहे हैं तो इसके अंदर हम कुछ ऐसे करके यहाँ पे बना सकते हैं पैरेंथेसिस, जिसके अंदर देते हैं हम वेरिएबल। एक तरीके से हम उनको आर्गुमेंट्स बोलते हैं या पैरामीटर्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ स्ट्रिंग में कि मेरा जो आने वाला है वेरिएबल वो है नेम। ठीक है, एक नेम वेरिएबल हमने यहीं पर अपना डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। अब क्या करना है? यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है अपने नेम को। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रही हूँ? मैं नेम प्रिंट करवा रही हूँ। एंड इसमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल रिटर्न लिखो और खत्म काम, क्योंकि वॉइड है। अगर यहाँ पे इंट होता तो 0 या 1 हमें रिटर्न कराना पड़ता। सेव कर दिया। अब नेम आएगा कहाँ से? उसके लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट कहाँ से आता है? स्कैनर क्लास से आता है। तो यहाँ पे कर दो स्ट्रिंग स्कैनर। स्ट्रिंग स्कैनर ही आता है ना, स्कैनर ऐसे ही आता है। ये मैंने स्ट्रिंग कहाँ से लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे कर देती हूँ स्कैनर sc इज इक्वल्स टू। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा जाता है न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। इनपुट के लिए मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, क्या लिखा जाता है? स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट इन, ये हमारा इनपुट के लिए होता है। अब इनपुट लेने के लिए हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पर जो नेम वाला हमने वेरिएबल बनाया था इसके अंदर हम नेक्स्ट करके ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा मेरा? यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट वाले को कॉल करता है इस तरीके से। अब भी हमारा अगर हम प्रिंट करवाना चाहे अब भी प्रिंट नहीं होगा, जिस जो ये फंक्शन है इसको हमें कॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ प्रिंट माई नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ नेम में कुछ भी नेम आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि हम इनपुट ले रहे हैं तो अभी हमने यहाँ पर नेम ही डाल दिया एंड सेव। अब इसको करते हैं हम यहाँ पर रन। मैं कर रही हूँ जावा सी मेन डॉट जावा एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ जावा मेन एंड एंटर। तो नेम पूछेगा, मान लो मैंने दिया आंचल, तो यहाँ पे मेरे पास आंचल ही प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को लिखते हैं, इस तरीके से हमारा काम होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे दूं इंट, ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप हो गया इंट, रिटर्न टाइप। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूं अपनी एज को, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना इंट एज।
ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी एज को प्रिंट करवा दूं और रिटर्न कर दूं मैं यहाँ पर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्कैनर से ले रही हूँ और यहाँ से मैं एज को मांग रही हूँ, और फिर एज को मांग के मैंने यहाँ पे अपने प्रिंट माई नेम को ही कॉल कर रही हूँ। मैं इसका फंक्शन का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं कर दूंगी जावा सी मेन डॉट जावा एंटर एंड। ये हमारा यहाँ पर एरर आ गई। क्या एरर आई है? प्रिंट माई नेम एज, एज यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखा है और वहां पे इंट दे रखा है। वाह, यहाँ पे हमारा इंट आएगा एंड सेव। तो अब हम इसको करते हैं यहाँ पर जावा सी मेन डॉट जावा एंटर एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंट आएगा, क्योंकि हम इंट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट आएगा हमारा एंड अब करते हैं इसको। सो यहाँ पे ये जो हमारी एरर आ रही है ना, इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा sc डॉट क्लोज। जो हमारा स्कैनर है हम उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। सो इसे मैंने यहाँ पर कर दिया है sc डॉट क्लोज, तो ये आपके लिए जरूरी है एंड इसको कर दो सेव एंड अब दोबारा से इसको रन करो जावा सी मेन डॉट जावा एंड यहाँ पे लिख दूं मैं यहाँ पर जावा मेन। ठीक है, एंटर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास मांगेगा एज, मैंने दे दी 23, तो 23 प्रिंट होके आ जाएगा। तो 23 प्रिंट होके आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया कि फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है। व्हाट हैपेंस इन मेमोरी, मेमोरी कैसे वर्क करती है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो ये हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तब कर देंगे। ये हमारे स्टैक की फॉर्म में होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन वगैरह बनाया, तो यहाँ पे मैं एक आपकी एक मेमोरी बना देती हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम होता है। स्टैक कैसे वर्क करता है? स्टैक ऐसे वर्क करता है जैसे कि आप शादी में देखते होंगे कि एक के ऊपर एक प्लेट रखी रहती है, तो इस चीज को हम स्टैक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा ये फंक्शन है, पहले हमारा मेन फंक्शन ही वर्क करता है। तो जब हम मेन फंक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग नेम मिलेगा और यहाँ पे कॉल हो रही होगी, तब हम इस फंक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा मेन फंक्शन कॉल हो गया। फिर इसके अंदर का जो काम हो रहा है, मतलब कि प्रिंट माई नेम, फिर इस पर काम हो रहा है। और जब इसका काम खत्म हो गया तो हम यहाँ से इसको रफ कर देंगे और यहाँ पर ही आ जाएंगे, और जब इसका काम हो जाएगा तो यहाँ पे इसको रफ कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टैक इस तरीके से वर्क करता है, काम हो गया तो फिर खत्म हो गया, फिर अपना काम दूसरे दोबारा से उसी स्टैक पर चले जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ज्यादा मेमोरी नहीं लगती। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मेक अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम। सम का फंक्शन करना है। देखो यहाँ पर इंट लिख रखा है, कैलकुलेट सम कर रखा है, सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो आप। मैंने सम का फंक्शन आपको पहले भी करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए क्वेश्चन है, वो भी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, मल्टीप्लाई वाला और सम वाला सेम है, बस मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा वहां पे साइन। ठीक है, फाइंड द फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल कैसे निकलता है? जैसे कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपका फैक्टोरियल निकलेगा। अब फैक्टोरियल में क्या होता है, देखो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेंगे और इसमें अभी अगर हमारी वैल्यू 0 से कम होगी, मतलब निगेटिव वैल्यू होगी, तो इनवैलिड नंबर आ जाएगा। नहीं तो हम फैक्टोरियल को 1 से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे लूप लगा देंगे कि फैक्टोरियल की 1 में मल्टीप्लाई कर दो, हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा और सिंपल फंक्शन की तरह हम इसका काम कर देंगे। अब जो हमारे मेथड्स होते हैं वो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट्स के होते हैं। जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शंस को हम मेथड जब बोलेंगे जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, सो यहीं पर हमारा काम फिनिश होता है। आज का हमने सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली हैं। क्या क्या चीजें हमने कवर करी अभी तक? हमने अपने वेरिएबल्स, अपने डेटा टाइप्स, अपने फंक्शंस, अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें हमने अपनी जावा में कंप्लीट कर ली है। 2 वीडियोस में मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको इनके क्वेश्चंस चाहिएंगे, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिएंगे बहुत सारे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपकी सारी चीजों के रिप्लाई करती हूँ। सो अब हमारी जावा कंप्लीट हो चुकी है। फंक्शंस वगैरह, मेथड्स वगैरह सब हमने पढ़ लिए हैं।
आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा एंड पूरे लेक्चर में ही मजा आया होगा, लेक्चर 1 में भी और लेक्चर 2 में भी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से अपने जावा कंप्लीट कर लिया है। मुझे पता है आप यही चाहते हो कि एक वीडियो में ही सारा करा दूं, बट ऐसा नहीं होता, 2-3 वीडियो तो लानी पड़ती है अगर आपको अच्छे से पढ़ाना है तो। सो अब हम डीएसए के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर भी फॉलो करना एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।